फाइनली वो दिन है जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डे बैंक रिटाइज के लिए रहने वाला है। एमसी सिंगला केस की फाइनल जो सुनवाई पेंडिंग है वो आज हो सकती है, उसकी डेट है और वो सबसे पहले नंबर पर लगा है। साथ ही में कॉमन ऑफिस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है 25 फरवरी की हियरिंग के लिए। उसमें जो आपके सामने वाली पार्टी की तरफ से रिस्पोंडेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, कौन से किए गए थे वो वीडियो में बताऊंगा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या आज आपका फैसला आ सकता है, आज हियरिंग होगी या नहीं होगी और क्या फिर एडजमेंट लिया जा सकता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसी सिंगला केस से है वो कोर्ट नंबर 2 में 25 फरवरी को लिस्टेड है। जस्टिस विक्रमनाथ संदीप मेहता जी 10:30 बजे के बाद इसकी सुनवाई करेंगे, ये सभी को आपको मालूम है और 101 नंबर सीरियल नंबर पर लगा है। तो सबसे पहले इसकी एमसी सिंगला की केस की जो सुनवाई है वो स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है और इसका जो भी अपडेट आएगा, जो भी हियरिंग होगी, उसका पूरा वीडियो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। उसके लिए आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले सारे अपडेट सबसे पहले देख पाए। अब चलिए जो मेन चीज है वो देख लेते हैं कि आपका जब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 3 यहाँ पे कैलकुलेशन मांगी थी, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिसमें 1986 से 7 के बीच के कैलकुलेशन पेंशन की ईयर वाइज मांगी थी, 97 से 2002 के बीच और 2003 के बाद जो आपकी कैलकुलेशन है वो 3 कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को मांगी थी। उसके जवाब में जो डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारी तरफ से एमसी सिंगला की तरफ से डॉक्यूमेंट फाइल हुआ था, वो 16 तारीख को जो फाइल हुआ था, पूरा 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका जो अपेंडिक्स 1 के बारे में पहले बताया था, उसका जो पेंशन ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो बताया गया था। दूसरा जो आपका चार्ट है वो 1987, 2002 और 2022 वाला 3 अलग अलग चार्ट का यहाँ पे सबमिशन किया गया था। पेंशन फंड के बारे में, आईबीआई अग्रीमेंट के बारे में 1997, मिनिस्ट्री फाइनेंस के जो लेटर है, आरबीआई का वेज रिटर्न हुआ था उसके जो लेटर है, साथ ही में आरआरबी का एरियर पेंशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो, और साथ ही में जो 6 महीने का जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो आपकी 12 बीपीएस लगा था पेंशन ऑपरेशन को लेकर, वो भी सबमिशन यहाँ पे किया गया था। और इसका जो डिटेल कैलकुलेशन, सबसे पहले रेगुलेशन 35 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकती है, क्योंकि जो बैंक एम्प्लॉयज जो रेगुलेशन है 1995 उसी आधार पर आपका पेंशन ऑपरेशन है वो लिखा गया है, तो उस हिसाब से आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है वो मैंने कल के वीडियो में पूरी बताई थी, तो आप अभी देख लीजिए। सिर्फ मैंने कल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारा सबसे पहला जो पेज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, रेगुलेशन 35 के हिसाब से क्या कैलकुलेशन, कैसे पेंशन अपडेट होती है जो 1994 के बाद, वो यहाँ पे दिखाई गई है। इसके जो सारे डिटेल्स है इस तरफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे जो फाइनल पेंशन है वो ऑपरेशन के बाद निकल कर आती है। इसका पूरा टेबल इन्होंने सबसे पहले क्लर्क का यहाँ पे देखे, बैंक क्लर्क का जनवरी 2026 के हिसाब से ये जो ऑपरेशन का फॉर्मूला के बाद पेंशन कितनी होगी, अभी कितनी चल रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है, वो सारे कैलकुलेशन सबमिट किए, ये भी कल के वीडियो में मैंने बताया था। वैसे ही दूसरा आपका जो आपके बैंक का जनरल मैनेजर है जनवरी 2026 के हिसाब से, उनका सेम एक क्लर्क का है, वैसे ही सेम कैलकुलेशन आपका जनरल मैनेजर का है, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना पेंशन ऑपरेशन के बाद बनेगा, कितना अभी बन रहा है, एक्सग्रेशिया कितना मिल रहा है, वो सारी जो कैलकुलेशन है वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी हमारी तरफ से सबमिट हुआ है। और साथ ही में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंशन फंड हमारे पास यहाँ पे देखिए 4,56,000 करोड़ रुपीस का पेंशन जो फंड है बैंक रिटायर्स का वो बना है, ये भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिए है पूरी पीडीएफ, तो आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अब देखिए जो कॉमन ऑफिस रिपोर्ट आपका एमसी सिंगला केस है उसका कल शाम को पब्लिश हुआ है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारा 16 तारीख को जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 हमारी तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट है मैंने जो बताया वो सबमिट हुआ है, लेकिन सामने पीएनबी की तरफ से जो सामने की पार्टी है एमसी सिंगला के खिलाफ जो केस लड़ रही है, उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसको डिफेक्टिव कोर्ट ने करार दिया है। क्या है तो देखिए, इट इज फर्दर सबमिटेड मिस्टर सनी चौधरी एडवोकेट 19 फरवरी 2026 फाइल एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सीक एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अपीलेंट्स, मतलब हमारी तरफ से एडिशनल डॉक्यूमेंट और फाइल करने के लिए जो आपकी है वो परमिशन ली गई है। साथ ही में अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टर राजेश कुमार गौतम एडवोकेट 23 फरवरी 2026 फाइल एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट on behalf of respondent number 2 and 4. Both these applications are found to be defective for the sole reason that most of the pages deemed impress and hence ineligible defects have been notified to council, they are not done need so far। मतलब क्या है
कि इनके जो रिस्पोंडेंट जो आपके हैं 2 और 4, इन्होंने जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे कौन से, तो जो 197 पेजेस की पूरी पीडीएफ जो आपकी सबमिट की थी, मैं आपको आगे दिखाता हूं, वो पूरी यहाँ पे जो कोर्ट है उसमें इनएलिजिबल हो चुकी है। उसमें कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, डिफेक्टिव जो पेजेस है वो डाले गए हैं, तो उनकी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और इनको टाइम दिया गया है कि दूसरा जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से प्रेजेंट करिए, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया है। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मैं आगे जाकर बताता हूं कि सुनवाई में फैसला इससे जो है वो डिले हो सकता है। तो ये आपका अपडेट है। और एक कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये डॉक्यूमेंट है जो सामने की पार्टी ने पूरा डाला था, जो सीकिंग फॉर एप्लीकेशन जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, सारा कैलकुलेशन एक्स जनरल मैनेजर का 2026 तक 14 से 26 तक यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, एनेक्सर 4 में एक्स जनरल मैनेजर का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। एक्स क्लर्क का भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सबमिट इन्होंने किया था, एक सब स्टाफ का भी जो कैलकुलेशन है वो सबमिट किया था। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है 197 पेजेस का, इन्होंने 12 बीपीएस की कॉपी 9 जॉइंट नोट की एफिडेविट जो है वो भी सबमिट किया था। और यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ सर्विस है 197 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 ने जो सबमिट किया था पंजाब नेशनल बैंक की ओर से, वो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए उनको दूसरा डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा। अब जो मेन बात है कि आज क्या हो सकता है सुनवाई में, इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अगली डेट क्या लग सकती है, सारी चीजें आप देख लेते हैं। तो देखिए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज टू हियरिंग टुडे, तो हाँ आपकी आज हियरिंग होगी ही होगी। आपका सबसे पहले नंबर पर एक केस है, हियरिंग होगी, उसके बाद आपका एडजर्नमेंट हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से फाइल नहीं किए, तो आप कल आप हियरिंग के लिए हमें फिर से एक केस लगाते हैं, कल सारे डॉक्यूमेंट आप फुलफिल करके लाइए। एक चीज ये हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात ये कर सकता है कि आपने जानबूझकर ऐसे डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो हम जो आपका कैलकुलेशन जो एमसी सिंगला की वकील की ओर से आए हैं कोई सही मानते, उस हिसाब से फैसला दे सकते हैं। तो फैसले में रेगुलेशन 35(1) को देखा जाएगा, जिसमें एडिशनल पेंशन, बेसिक पेंशन बढ़ाने को लेकर बात कही गई है। व्हेनेवर एप्लीकेबल, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो ध्यान में रख के इस पर वर्डिक्ट दे सकता है। दूसरा, क्या जो फाइनल वर्डिक्ट क्या जा सकता है, तो मुश्किल है, क्योंकि आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अधूरे है, साथ ही में कुछ जो आपके सामने की पार्टी के वकील है वो भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो भी दूसरा फैक्टर बन सकता है कि फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज ना दे। दूसरा है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डिफेक्टिव सबमिशन, तो इनको यहाँ पे अगली डेट को लेकर आने के लिए कह सकते हैं। तो ये जानबूझकर एक चीज की गई हो सकती है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट है वो डिफेक्टिव सबमिट किए, तो अगली सुनवाई में वो लेकर आ सकते हैं। ऐसे अगली जो सुनवाई है वो 26 तारीख को कल नहीं होती है, तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन आ जाएगा 28 फरवरी से 8 मार्च तक, तो वो भी आपका पूरा निकल जाएगा। इसके बाद 11-12 जो आपकी रेगुलर हियरिंग की सुनवाई है, तब एमसी सिंगला केस की डेट यहाँ पे लग सकती है। पार्टली ये केस ऑलरेडी हियर दे है, तो प्रायोरिटी पर इस केस को रखा जाएगा और हियरिंग टॉप 20 में बार बार केस आपका आएगा, जब तक फाइनल कंक्लूजन इस पर नहीं आ जा सकता। एडजर्नमेंट डेट और नेक्स्ट डेट के बारे में मैंने बता दिया कि आपका वैकेशन भी बीच में आ जाएगा, कल इसकी सुनवाई फिर से हो सकती है एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी से। जो भी चीज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, आज सबसे पहले वीडियो के जरिए आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।